दोस्तों, इंजीनियरिंग में अगर रिसर्च करना आपका सपना है और अगर आपसे एमटेक कर रहे हो अभी से एनआईटी से, तो अगर आपको पीएचडी की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो कहाँ से आपने पीएचडी करनी चाहिए? आईआईटी से करनी चाहिए या फिर एनआईटी से करनी चाहिए या फिर अब्रॉड जाना चाहिए? और फिर अगर आप एमटेक आईआईटी से कर रहे हो तो आपने पीएचडी कहाँ से करनी चाहिए? बाहर से, मतलब बाहर के देश से करनी चाहिए, और फिर भी कौन से देश से करनी चाहिए? ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में। और मैं आपको ये बताऊंगा कि ये आप डिसाइड कैसे कर सकते हो यूजिंग AI एंड ऑल द NIRF डेटा दैट वी हैव। तो जानेंगे ये सारी चीजें इस पर्टिकुलर वीडियो में। मेरा नाम है देवाशीष एंड दिस इज एन एडिशन प्रोडक्शन। वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आपको एक NIRF के डेटा का स्निपेट दिखाऊंगा जिससे हमें बहुत अच्छा इंसाइट मिलेगा कि इंडिया का इंजीनियरिंग के रिसर्च में कंट्रीब्यूशन कैसा है और हम कैसे AI का यूज करके हमारे स्पेसिफिक ब्रांच के लिए अलग अलग देशों का रिसर्च आउटपुट हम उससे कैसे कंपेयर कर सकते हैं, ये भी हम जानेंगे। लेकिन मैं जनरलाइज ही प्रॉम्प्ट यूज करूंगा। तो चलते हैं NIRF डेटा पे। दोस्तों, ये एक NIRF डेटा स्निपेट है। अभी इसमें हमें क्या देखना है मैं आपको बताता हूँ। सो बेसिकली हम ये पर्टिकुलर ग्राफ देखेंगे, ये पर्टिकुलर टेबल के बारे में बात करेंगे, और ये जो पैरा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसमें लिखा है, इन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड पब्लिकेशंस इज 6.62%, सो हायर बाय मोर देन 2% देन ओवरऑल कैटेगरी। अभी ओवरऑल कैटेगरी में अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे मैनेजमेंट है, फार्मेसी है। ये इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो बाकी सारे स्ट्रीम से इंडिया का इंजीनियरिंग में रिसर्च आउटपुट बहुत ज़्यादा है, 6.62% इंटरनेशनल लेवल पे। इसका मतलब है अगर एक यूनिट टाइम में अगर इंटरनेशनली 100 पब्लिकेशंस आ रहे हैं तो उसमें 6 पब्लिकेशन या फिर 6 से 7 पब्लिकेशन इंडिया से आ रहे हैं, तो विच इज़ अ गुड नंबर आई वुड से। और इसके साथ एक बहुत अच्छा इंसाइट ये है कि ये जो सारे रिसर्च पब्लिकेशंस आ रहे हैं इंडिया से, तो इंडिया से आने वाले जो रिसर्च पब्लिकेशंस है उसमें से 83% जो रिसर्च पब्लिकेशंस है वो टॉप इंस्टीट्यूट से आ रहे हैं, ऐसे इंस्टीट्यूट्स की जो NIRF रैंकिंग के लिए एलिजिबल है। इसका सब सही में यही मतलब है कि जो टॉप IITs, टॉप NITs या फिर प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स है उसमें से ये पर्टिकुलर रिसर्च आउटपुट आ रहा है। बाकी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है उसमें से ये रिसर्च आउटपुट इतना नहीं है, लेकिन टॉप इंस्टीट्यूट से बहुत ज़्यादा है। तो इसका कंक्लूजन ये है कि अगर आप IIT से या फिर NIT से भी PhD कर रहे हो तो भी आप एक बहुत अच्छी PhD कर रहे हो, बहुत अच्छा इम्पैक्ट कर रहे हो रिसर्च की दुनिया में। लेकिन ये हमेशा ट्रू नहीं है, क्योंकि इंडिया में कुछ कुछ ब्रांचेस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रिसर्च आउटपुट निकल सकता है, लेकिन कुछ ब्रांचेस के लिए आपको अब्रॉड जाने की ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे अगर हम ग्रीन एनर्जी की बात करें, विंड एनर्जी की बात करें, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, तो इंडिया से बेहतर कटिंग एज टेक्नोलॉजी हमें बाहर के देशों में मिल सकती है। तो इसके लिए हम कुछ और चीज़ें देख सकते हैं, जैसे कि इसके लिए मैंने बार्ड AI का यूज़ किया। जो बार्ड गूगल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बॉट है, उसको मैंने एक सीधा सीधा प्रॉम्प्ट लिखा था एंड आई कंपेयर्ड द रिसर्च आउटपुट ऑफ अदर कंट्रीज। इंडिया का तो हमने देख लिया 6.6% है, लेकिन बाकी कंट्रीज का क्या है। ये पर्टिकुलर AI प्रॉम्प्ट मैंने गूगल बार्ड को लिखी थी। इसमें मैंने पूछा, व्हाट इज इंडियाज शेयर ऑफ टोटल रिसर्च पब्लिकेशंस इन इंजीनियरिंग कंपेयर्ड टू अदर टॉप कंट्रीज फॉर ईयर 2020। अभी इसमें मैंने इंजीनियरिंग एक बहुत बड़ी टर्म यूज की है, तो ये डेटा बहुत वैरी हो सकता है, और मैंने ईयर 2020 के लिए ही पूछा। आप क्या कर सकते हो, आप अगर से इलेक्ट्रॉनिक्स से हो तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ये इसमें लिख सकते हो और उसमें पूछ सकते हो कि कौन सी कंट्रीज में टॉप रिसर्च आउटपुट है। या फिर अगर आप किसी एक पर्टिकुलर एरिया, रीजन के बारे में देखना चाहते हो, उस रीजन का आप नाम डाल सकते हो। एक पर्टिकुलर ईयर के बारे में लिख सकते हो या फिर लास्ट 5 ईयर्स भी लिख सकते हो। इसके बाद मेरे को बार्ड AI ने बहुत अच्छा आउटपुट दिया। इसमें सीधा सीधा इंजीनियरिंग में दिखता है हमको कि चाइना सबसे आगे है विथ 21% कॉन्ट्रीब्यूशन इंटरनेशनली, और ये वेल नोन फैक्ट है कि चाइना का जो रिसर्च आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा है। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स का नंबर आता है 16.15%। उसके बाद इंडिया है 5.31। अभी ये इंजीनियरिंग का जो बार्ड ने जो डेटा यूज़ किया, इसमें एग्जैक्टली कौन से पैरामीटर्स यूज़ किए हमें नहीं पता, लेकिन इट इज़ क्लोज टू लाइक 6%, 5% जो भी है। जापान का 7.5 है, जर्मनी का क्लोज टू 5% है। और ये जो डेटा है ये वैरी होगा डिपेंडिंग अपॉन व्हाट पर्टिकुलर इंजीनियरिंग ब्रांच दैट यू वांट टू राइट हियर। ये करने के बाद आपको ये पता चलेगा कि यार सही में इंडिया से बेहतर कौन सी कंट्रीज का रिसर्च आउटपुट अच्छा है। तो ये गूगल प्रॉम्प्ट और NIRF का डेटा आपको ये बताएगा
कि हाँ ठीक है, इंडिया से अगर आप पीएचडी कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपका ओवरऑल इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत अच्छा है इंटरनेशनल लेवल पे। और अगर आप आईआईटी से या फिर एनआईटी से पीएचडी कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, फिर भी यू आर डूइंग रियली नाइस इंटरनेशनली एज वेल। लेकिन अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो तब जाके आपको ये डिसाइड करना इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि बाहर जाना चाहिए पीएचडी के लिए या फिर नहीं। तब जाके आप गूगल एआई या फिर चैट जीपीटी का यूज करके लेटेस्ट अप टू डेट डेटा पुल इन करके ये चीजें डिसाइड कर सकते हो और ये यूज करना शुरू करो, बिकॉज ये डेटा आपको बहुत कुछ बता देगा। सो ये वीडियो से मेरे को यही बताना था कि स्टे अश्योर्ड ऑफ द फैक्ट कि अगर आप पीएचडी कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो इंडिया से, तो भी आपका इंटरनेशनल लेवल पे रिसर्च आउटपुट बहुत अच्छा है। बट टू डिसाइड इफ यू वांट टू स्टे इन इंडिया फॉर रिसर्च और यू दैट यू नीड टू गो आउटसाइड फॉर अ बेटर आउटपुट, तब ये ध्यान देना कि ऐसी चीजें आप यूज कर सकते हो। जब आप किसी अच्छे कॉलेज से पीएचडी करके इंडिया में वापस आओगे तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का चांस अच्छे से मिलेगा। जैसे अगर आप आईआईटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, मतलब ये सारा स्टैटिस्टिक अगर आप देख के जाओगे तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि हाँ आईआईटी से या फिर इंडिया से भी अच्छा रिसर्च आउटपुट कौन से कंट्री का है। फिर आप अच्छे इंस्टीट्यूट शॉर्टलिस्ट कर पाओगे एंड यू विल बी एबल टू डिसाइड वेल फॉर यू। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए इस वीडियो को। आपको अगर कुछ भी स्पेसिफिक डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। मिलेंगे जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ज्ञान पीते रहिए। टाटा।